अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको 7 बहनों और एक कुत्ते का वाकया सुनाने वाले हैं। वो कुत्ता जो कि एक जिन था, उस कुत्ते ने उन 7 बहनों के साथ जो किया उसे देखकर पूरी बस्ती के लोग हैरान रह गए। आपसे गुजारिश है वीडियो को आखिर तक जरूर देखते रहिए। चलिए देखते हैं ये वीडियो। दोस्तों, ईरान में एक कालीन का सौदागर रहता था। उसकी 7 बेटियां थी। बेटा कोई नहीं था, उसकी बीवी भी मर चुकी थी। उसने दूसरी शादी इसलिए नहीं की थी कि सौतेली माँ न जाने बच्चियों के साथ कैसा सलूक करे। सौदागर अपनी बच्चियों के साथ एक बहुत बड़ी हवेली में रहता था। उनका एक और साथी भी था और वो था एक कुत्ता। उसका नाम जन्नादा था। सबसे छोटी बहन आयशा का लाडला था। उसी ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। आयशा उसे रोजाना खाना खिलाती, उसको पिलाती और नहलाती और उसके साथ खेलती भी, और जन्नादा से ऐसी बात करती थी जैसे वो किसी इंसान से बात कर रही हो। वो एक कुत्ता नहीं था बल्कि एक जिन था, और जिन भी खुश मिजाज और इंसानों से मोहब्बत करने वाला था। बस अपना दिल बहलाने के लिए कुत्ते की शक्ल में सौदागर के घर रहने लगा था। वो सौदागर रोजाना सुबह सवेरे बाजार जाकर अपनी दुकान खोलता और फिर दोपहर को खाना खाने के लिए घर आ जाता और फिर दुकान पर खाना खाकर वापस चला जाता और शाम तक दुकान पर ही मसरूफ रहता था। उसकी जिंदगी इसी तरीके से गुजर रही थी। एक रोज दुकान से वापसी पर वो मस्जिद के सामने से गुजर रहा था कि उसे एक आवाज सुनाई दी, ऐ मुसलमान, खुदा को याद करो, सिर्फ वही भरोसे के काबिल है। ऐ गुनहगारों, खुदा सब कुछ देख रहा है, सिर्फ उसी की तारीफ करो। याद रखो, हज करना हर मालदार मुसलमान पर फर्ज है। आप में से जो भी अल्लाह का घर देखना चाहता है, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोजे की जियारत करना चाहता है, उसको इत्तिला दी जाती है कि एक ऊंटों का काफिला इस महीने की 5 तारीख को रवाना होगा। सौदागर ने यह मुनादी सुनी तो उसके दिल में ये तमन्ना पैदा हो गई कि वो भी हज के लिए जाएगा। उसने पक्का इरादा कर लिया कि वो इस साल मक्का जरूर जाएगा और खुदा के घर में हाजिरी जरूर देगा। वो जल्दी जल्दी घर पहुंचा और बेटियों से कहा कि मेरी प्यारी बेटियों, तुम देख रही हो कि मेरे बाल अब सफेद हो चुके हैं, लेकिन मैंने अभी तक हज का फर्ज अदा नहीं किया है और ना ही रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़े मुबारक देखा है, और इस साल में ये फर्ज जरूर पूरा करूंगा। अगर मैं हज पर गया तो मुझे तुम्हारी फिक्र लगी रहेगी। मेरे पीछे तुम्हारी देखभाल करने के लिए कौन रहेगा? ये सुनकर उसकी बेटियां उदास होने की बजाय खुश हुई और फिर बड़ी लड़की कहने लगी, अब्बा जान, आप जरूर तशरीफ ले जाएं और हमारी फिक्र ना करें, जन्नादा हमारी हिफाजत करेगा। आयशा ने भी बाप को तसल्ली दी। लड़कियों ने खुशी खुशी बाप का सामान बांधा और खाने पीने की चीजें पकाकर उसके साथ रख दी। कुछ चीजें कच्ची भी बांध दी ताकि बाप को लंबे सफर में किसी किस्म की कोई तकलीफ ना पहुंचे। उस जमाने में ईरान से मक्का जाने और वापस आने में 1 साल लग जाता था। सौदागर ने अपनी बेटियों के लिए साल भर के खाने पीने का सामान घर में डाल दिया, जरूरत की हर चीज खरीद कर दे दी ताकि लड़कियों को किसी किस्म की तंगी ना हो। फिर उसने उन्हें नसीहत करते हुए कहा, घर से बाहर कदम न रखना, कोई भी आए दरवाजा हरगिज नहीं खोलना। वो लड़कियां कहने लगी, जब तक आप नहीं आएंगे हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। लड़कियों ने अपने बाप से वादा किया। सौदागर ने बेटियों को गले लगाकर उनको प्यार किया और फिर उन्हें खुदा के हवाले करके हज पर रवाना हुआ। उसे यकीन था कि जन्नादा की मौजूदगी में घर के अंदर दाखिल होने की कोई जुर्रत नहीं करेगा। लड़कियों ने दरवाजे को अच्छी तरह बंद कर दिया और हवेली में आराम से रहने लगी। जन्नादा उनके साथ था। वो सारा दिन उनके साथ सहन में खेलता था और रात को आयशा के पास ही सो जाता था। कई हफ्ते इसी तरह गुजर गए। एक दिन दरवाजे पर जोर जोर से 3 बार दस्तक हुई। फिर एक औरत की आवाज आई, दरवाजा खोलो। 7 बहनें दरवाजे के पास जमा हुई और पूछा कि कौन है बाहर खड़ी हुई। औरत बड़ी नरमी से बोली, प्यारी भांजियों, मैं तुम्हारी खाला हूं, तुम्हारी अम्मी की सगी बहन हूं। ये सुनकर आयशा ने फौरन कहा कि मेरे ख्याल से आपको कोई गलत फहमी हुई है। बीबी, हमारी तो कोई खाला नहीं। हमारी अम्मी जान तो हमारे अब्बा जान की तरह अपने माँ बाप की इकलौती बेटी है, इसलिए हमारी न तो कोई खाला है और ना ही कोई मामू। अब्बा जान के सिवा हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है, अलबत्ता खुदा है जो सबका है। उस औरत ने बाहर से जवाब दिया, अहमक लड़की, तुम तो उस वक्त पैदा भी नहीं हुई थी जब मेरी शादी हुई। मैं अपने माँ बाप का घर छोड़कर परदेश चली गई थी। बड़ी प्यारी बच्चियां हो तुम। मेरी बेटी, दरवाजा खोलो, देखो बहुत देर हो गई है। बाहर इतनी तेज धूप है कि मेरा भेजा पिघल रहा है। कोई साया भी नहीं है कि उसके नीचे खड़ी हो जाऊं। बड़ी अच्छी हो तुम, जल्दी से दरवाजा खोलो। मैं तुम्हें आराम करने के बाद तुम्हें मजे मजे की कहानी सुनाऊंगी, दूसरे मुल्कों के बारे में बताऊंगी, तुम्हारी अम्मी और नानी के बारे में बताऊंगी। बहनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर मशवरा करने लगी। आयशा ने कहा, हरगिज नहीं, खुदा के वास्ते दरवाजा न खोलना। मुझे यकीन है कि ये औरत हमारी खाला नहीं है।
अगर ये सचमुच हमारी खाला है तो भी हमें ये दरवाज़ा नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि अब्बा जान ने सख्ती से मना किया है। और आप ये भी जानती हैं कि जो अपने माँ बाप का कहना नहीं मानते वो बड़े बदनसीब होते हैं। जिन्नादा पास ही खड़ा था। वो एकदम भौंकने लगा, यानी वो कहने लगा कि मैं जिन्नादा हूँ और सबका रखवाला हूँ। कोई भी आप सबको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, मैं उसकी बोटियां बोटियां कर दूंगा। कुत्ते की ये आवाज सुनकर वो जाली खाला वहां से खिसकती हुई बोली, कुत्ते से कितनी गंदी बू आ रही है। जिन्नादा क्योंकि जिन था इसलिए वो बुढ़िया की आवाज से ही समझ गया कि वो कौन है। असल में वो बुढ़िया एक चुड़ैल थी। जिन्नादा को मालूम था कि वो बच्चियों को खाने के लिए आई है, और चुड़ैल भी ये जानती थी कि जब तक ये जिन बच्चियों की निगरानी कर रहा है वो इन्हें नहीं खा सकती, क्योंकि कुत्ते जिन भूत और चुड़ैलों के जानी दुश्मन होते हैं। सारी रात वो चुड़ैल उस घर के इर्द गिर्द मंडराती रही। रात के वक्त वो अपनी असल शक्ल में घूम रही थी। लंबे लंबे तेज दांत, वो जोर जोर से चीख रही थी। उस घर में 7 छोटी छोटी लड़कियां थी। कल मैं सबको चट कर जाऊंगी। कुत्ता सारी रात भौंकता रहा। मैं भी जन्नादा हूं, इन बच्चियों का रखवाला हूं, इनका तो बाल भी बीका नहीं करने दूंगा। अगले दिन चुड़ैल फिर औरत के भेष में आई, दरवाजा खटखटाया और बोली, प्यारी भांजियों, दरवाजा तो खोलो, मैं तुम्हें देखकर आंखों को ठंडा करूंगी। मेरी मरी हुई बहन की निशानी हो तुम। देखो मैं तुम्हारे लिए तोहफे लाई हूं। जब चुड़ैल ने तोहफों की बात की तो कुछ बहनें दरवाजा खोलने के लिए दरवाजे के पास आई। आयशा ने चीख कर कहा कि नहीं नहीं, हमने अब्बा जान से वादा किया था कि उस वक्त तक दरवाजा नहीं खोलेंगे कि जब तक वो खुद ना आ जाए। और फिर हमारा कुत्ता जिन्नादा था, सारी रात भौंकता रहा है। वो हमें बता रहा था कि ये औरत एक चुड़ैल है। आयशा ने अपनी बहनों को बहुत मना किया, उनको बहुत रोका, लेकिन बहनों ने उसे गुस्से में आकर धक्का दे दिया और बुरा भला कहने लगी, तुम और तुम्हारा कुत्ता दोनों बेवकूफ हैं। देखो हमारी खाला आई है और हम दरवाजा नहीं खोलें। फर्ज करो अगर वो सचमुच की खाला नहीं भी है तो क्या फर्क पड़ेगा। ऐसी नरम दिल बुढ़िया हमारा क्या बिगाड़ सकती है। वो हमारे लिए तोहफे लेकर आई है, वो हमें मजे मजे की कहानी सुनाएगी। आयशा फिर भी नहीं मानी और फिर बहनों का रास्ता रोक कर बोली, नहीं नहीं, मैं दरवाजा नहीं खोलने दूंगी। लेकिन बहनों ने कुछ न सुना और उसको 2-3 थप्पड़ मारकर उसे परे धकेल दिया और फिर दरवाजे की चौखट खोल दी और कहने लगी, खाला जान तशरीफ लाइए। मगर रास्ते में जन्नादा खड़ा था। वो गुस्से से मारे जोर जोर से भौंक रहा था। वो चुड़ैल उसके डर से आगे नहीं आई और वहीं खड़े खड़े हाथ फैलाकर बोली, बेटी इस कुत्ते की बू से तो दिमाग उड़ता जा रहा है। जब तक इसे तुम जान से नहीं मार दोगी मैं अंदर नहीं आऊंगी। बड़ी बहनों ने उसी वक्त कुत्ते को पकड़ा और गला घोट कर मार डाला। आयशा बेचारी बहुत रोई, बहुत चिल्लाई, मगर बहनों ने एक भी नहीं सुनी। वो 6 एक तरफ और आयशा अकेली एक तरफ। वो गरीब क्या कर सकती थी। आयशा को कुत्ते के पास छोड़कर बाकी बहनों ने बड़ी बी को अंदर बुला लिया। यही चुड़ैल ने जैसे ही दरवाजे के अंदर पैर रखा, मुर्दा कुत्ते की लाश भौंकने लगी। बुढ़िया फिर पीछे हटी और बोली, तौबा तौबा, मरे हुए कुत्ते से तो और भी ज्यादा बदबू आ रही है। मैं तो अंदर नहीं आऊंगी, पहले इस कुत्ते को जला दो। बड़ी बहनों ने फौरन कुत्ते की लाश को जला दिया। आयशा उन्हें रोक न सकी, लेकिन जब आग अच्छी तरह बुझ गई तो कुत्ते की राख समेटकर रुमाल में बांध ली और आयशा ने उसे अपने पास रख लिया। फिर अलग बैठकर अपने प्यारे कुत्ते को याद करते हुए रोने लगी। बहनों ने बुढ़िया के लिए अच्छे अच्छे खाने तैयार किए, उससे मजे मजे की बातें सुनती रही। दिन के वक्त वो बुढ़िया लड़कियों के साथ हंसती और खेलती रही जैसे कि सचमुच वो उनकी खाला हो। उसने लड़कियों को तोहफे भी दिए, लेकिन जब रात हुई तो वो अपनी असल शक्ल में आ गई। उसकी आंखें अंगारों की तरह चमकने लगी। बहुत ही लंबे लंबे और तेज तेज दांत बाहर निकल आए। वो बेचैन होकर इधर उधर टहलने लगी और चीखने चिल्लाने लगी, इस घर में 7 बहनें हैं, मैं आज इन सबको खा जाऊंगी। आयशा को बुढ़िया पर पहले ही शक था। वो जल्दी से चारपाई के नीचे छुप गई। बाकी की 6 बहनों को खबर न हुई। चुड़ैल ने उन सबको पकड़ लिया। सबसे पहले उसने बड़ी बहन से पूछा, अरे मेरे नरम नरम चूजे, बोल मैं तुझे कहाँ से खाना शुरू करूं। बड़ी बहन ने जवाब दिया कि मेरे सर से खाना शुरू करो, क्योंकि इस अहमक ने आयशा की बात न सुनी। बुढ़िया ने मजे लेकर बड़ी बहन को खा लिया। फिर वो बुढ़िया उससे छोटी बहन के पास गई और बोली, ऐ मेरे नरम नरम चूजे, अब बता तुझे कहाँ से खाना शुरू करूं। वो बहन बोली, मेरे अहमक हाथों को खाओ, तुम इस गुनहगार हाथों को खाओ, क्योंकि इन गुनहगार हाथों ने मेरी प्यारी बहन को, मेरी छोटी बहन को मारा है। चुड़ैल उसके हाथों की हड्डियां चबाने लगी। जब सारी लड़कियां उसके पेट में चली गई तो फिर उसने तीसरी लड़की से पूछा, ऐ मेरे नरम नरम चूजे, बता तुझे अब मैं कहाँ से खाऊं। तो उसने जवाब दिया, तो मेरे कानों से खाना शुरू करे, क्योंकि इन्होंने आयशा की एक नहीं सुनी। चुड़ैल ने तीसरी बहन को भी निगल लिया। जब उसने चौथी बहन से पूछा तो उसने कहा, पहले मेरी टांगे खाओ, क्योंकि इन बेवकूफों ने आयशा को मारा था। चुड़ैल ने उसे भी हड़प कर लिया। 5वीं बहन ने कहा कि पहले मेरा मुंह खाओ,
जब आयशा मुझे दरवाज़ा खोलने से रोक रही थी तो उसे ये बुरा भला कह रहा था। चुड़ैल ने उसे भी चट कर लिया। अब उसने छठी बहन से पूछा तो वो बोली कि पहले मेरी आंखें खाओ। उन्होंने ये नहीं देखा कि आयशा दरवाज़ा खोलने से क्यों मना कर रही है। चुड़ैल ने उसको भी हड़प कर लिया। अब वो सातवीं बहन की तलाश में इधर उधर देखने लगी। हर कमरे में गई, सहन में ढूंढा और आखिरकार उसको मालूम हो गया कि आयशा चारपाई के नीचे छुपी है। वो चुड़ैल कहने लगी, अब मुझसे बचकर कहाँ जाओगी? अब बोल, तुझे पहले कहाँ से खाऊं? आयशा मुंह से एक लफ्ज नहीं बोली। उसने चुपके से पोटली निकाली जिसमें जन्नादा की राख थी। उसने पोटली चुड़ैल के मुंह पर दे मारी। ऐसा लगता था कि राख का हर जर्रा जर्रा जन्नादा बन गया हो और भौंक भौंक कर कह रहा हो कि मैं जन्नादा हूं, इन लड़कियों का रखवाला हूं, इनको जो नुकसान पहुंचाएगा उसकी मैं बोटियां नोच लूंगा। चुड़ैल डर के मारे दरवाजे की तरफ भागी। वो चीख रही थी, मुझे जाने दो, ये कुत्ता मुझे मार डालेगा। लेकिन कुत्ते की राख भौंकती ही जा रही थी कि मैं जिन्नादा हूं, मैं जिन्नादा हूं। उन आवाज़ों ने चुड़ैल के जिस्म में आग लगा दी और वो तड़प तड़प कर मर गई। आयशा चरपाई के नीचे से निकल आई और घर का दरवाज़ा बंद करके ताला लगा लिया। फिर ये ताला उसने उस दिन खोला जिस दिन उसके अब्बा जान हज करके वापस आए थे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने माँ बाप का फर्माबरदार और दावेदार बनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज की इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।